बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नेम है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो डिसऑर्डर्स हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। जो मायोकार्डियल मीन होता है हार्ट मसल्स एंड इंफ्रैक्शन मीन होता है टिश्यू डेथ। मतलब कि जो हार्ट के टिश्यूज होंगे उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएगी वो। द डेथ ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इट इज कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक बोला जाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, मसल्स टिश्यूज के जो होते हैं ना, मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, हार्ट अटैक बोला जाता है। अगर हार्ट अटैक भी अगर ये हो जाए तो 5 दफा रिकवरेबल है, 5 दफा रिकवरेबल नहीं है, इसमें डेथ हो सकती है पेशेंट की। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं अकर व्हेन ब्लड फ्लो। ये होता कब है, हार्ट अटैक हो गया या टिश्यूज की डेथ हो गई तो क्यों हुई, कब होता है। इट अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज ब्लॉक्ड। यानी कि ये तब होता है जब ब्लड सही से फ्लो नहीं करता, ब्लड सही से ब्लड हार्ट के टिश्यूज तक नहीं पहुंचता, तब होता है क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है। फॉर आफ्टर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे टाइम के लिए, कि ब्लड जो है वो हार्ट को मिले ही ना, उसके मसल्स तक पहुंचे ही ना, तो क्या हो जाएगी, उसकी टिश्यूज जो है वो डेड हो जाएगी, लीडिंग टू डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स। ये मेन वजह बनती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मसल्स की जो हार्ट मसल्स है उनकी डेथ किस वजह से होती है, उसका कॉज क्या है। तो उसका कॉज यही है कि ब्लड जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए मिले ना, किनको मसल्स को ना मिले, ना पहुंचे, तो देन क्या हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी टिश्यू। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा काजेज की। कौन कौन से काजेज ऐसे हैं जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो है वो है। उसमें ये अब ब्लॉकेज, वेरी सिंपल, ऊपर भी थोड़ा सा बोले कि ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब जो नाली है, जो आर्टरीज, जो वेन है, वो ब्लॉकेज हो जाती है उनके अंदर। इन वन और मोर कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर उसकी क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। दैट फॉर्म्स ओवर आर्टरियोस्क्लेरोसिस प्लेक्स। प्लेक्स होता है चर्बी का बन जाना, नाली के अंदर, आर्टरीज के अंदर क्या हो जाना, चर्बी का बन जाना। चर्बी क्या करेगी, चर्बी हो गई, चर्बी जो है वो ब्लॉकेज करवा देगी, ब्लॉकेज होगी, ब्लड सही से फ्लो नहीं होगा, ब्लड हार्ट तक सही जाएगा नहीं, फिर इसके टिश्यूज की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा सिम्पटम्स। इसकी निशानियां कौन सी हैं, सिम्पटम्स। सिम्पटम्स के अंदर नंबर 1 है चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है, टाइटनेस एंड प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जो चेस्ट होती है वो टाइट भी हो जाती है, साथ में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस भी सही से नहीं आता, सांस भी सही से नहीं आएगा। और ब्रीथ, उसके बाद स्वेटिंग भी होता है, पसीना आना, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड पेन रेडिएटिंग टू द आर्म, यानी कि जो पेन है वो होना स्टार्ट हो जाएगी बाजुओं के अंदर। ठीक है, बाजू के अंदर बेसिकली वैसे जो कहा जाता है, जो हार्ट जिनको मसला बनता है, वो जो हमारा ये वाला बाजू है, एक मतलब जो लेफ्ट वाला बाजू, इससे पेन स्टार्ट होती है, फिर वो मसल्स वगैरह होते हैं जो उसमें खचाव आ जाता है, फिर चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाती है। ये सिम्पटम्स दिखाई देते हैं कि जिसको हार्ट अटैक हो रहा था, जो फिर पसीने आना साथ में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, टू आर्म्स एंड नेक, और मतलब जबड़ा वगैरह भी होता है, इसमें भी पेन होना स्टार्ट हो जाती है। जबड़ा जो है ना, वो हमारा जो मुंह है ना, माउथ, उसमें भी यानी कि वो टाइटनेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा कि ये सब कुछ तो हो गया, ठीक है, हमें पता चल गया, सिम्पटम्स के बारे में पता चल गया, काजेस के बारे में पता चल गया, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ये है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, इसके अंदर इन्वॉल्व है, इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है ना, जैसे बात इतनी सीरियस में जो कंडीशन होती है, ये इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें क्या अगर इन्वॉल्व मेडिसिन टू डिसॉल्व क्लॉट्स, इस तरह की मेडिसिन दी जाती है कि जो क्लॉट्स बन गए हैं, जो प्लेट्स बन चुके हैं, क्लॉट्स बन चुके हैं, जो जमाव हो चुका है, जो ब्लॉकेज हो चुकी है आर्टरीज के अंदर, इस तरह की मेडिसिन दी जाती है कि वो जाके उनको क्या कर दें, खोल दें, ताकि खुल जाए। खुलने के बाद क्या होगा, ब्लड सही से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड सही से गुजरना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि वो ब्लड जो हार्ट है वो पंप करना स्टार्ट हो जाए, सही से वर्क करना स्टार्ट हो जाए। डिसॉल्व क्लॉट्स, एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी क्या किस लिए की जाती है, कि ओपन ब्लॉक्ड आर्टरीज, ब्लॉक जो आर्टरीज हुई है वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए।
ठीक है, जो ब्लॉकेज वगैरह जो भी है वो आगे से हट जाए नाली से, तो ब्लड जो है फ्लो सही करना स्टार्ट हो जाए। एंड स्टंट डाल दिए जाते हैं बाज़ दफा, कई पेशेंट्स के अंदर स्टंट डाल दिए जाते हैं। किस वजह से डाले जाते हैं कि आर्टरीज जो है ओपन रहे, ब्लड जो है सही से फ्लो करता है। कॉम्प्लिकेशन इसमें कौन कौन सी आ सकती हैं? इसमें हार्ट फेलियर हो सकता है, इररिदम जो होता है ना, कि इसमें होता है इरेगुलर हार्ट बीट का जो हार्ट बीट तवाज़ुन नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। सडन कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, दिल काम करना बंद भी हो सकता है अचानक से, ठीक है। आगे अगर बात करें प्रिवेंशन के अंदर, अगर हम बात करते हैं कि बचाव कौन कौन से कर सकते हैं, कि इससे बचा कैसे जा सके, ये हमारी बॉडी इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, इसमें नंबर 1 पे बात करें बेटा, देखिए मेंटेनिंग वेट विद अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के साथ साथ बॉडी का जो वेट है वो भी मेंटेन रखना है, बॉडी का वेट जो है बैलेंस रहे, ठीक है जी ना, और मोटापा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, ठीक है। अवॉइडिंग स्मोकिंग सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, मतलब एक्सरसाइज को रेगुलर तौर के ऊपर करना चाहिए, कल भी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके अंदर भी यही था। कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर जो है उसको भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उसको भी कंट्रोल करना है, साथ में अगर शुगर, किसी को डायबिटीज शुगर का जो पेशेंट है उसकी शुगर लेवल भी जो है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक इसमें शोर क्वेश्चन आता था, साइलेंट हार्ट अटैक, जो खामोशी के साथ, जिसके अंदर कोई सिम्टम शो ना हो रहा हो, कुछ भी ना हो, अचानक से साइलेंट जो है अटैक आ जाए, हार्ट अटैक। तो इसकी डेफिनेशन है, सम टाइम हार्ट अटैक अकर्स विदाउट सिम्टम्स के बगैर भी हार्ट अटैक हो सकता है, कोई सिम्टम शो नहीं होगा उसके बगैर भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसमें क्या, इट इज कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक उसको बोला जाता है। इट इज मोर कॉमन, ये किन के अंदर होता है, एल्डर्स यानी कि बड़े के अंदर होता है। एंड इन पेशेंट विद डायबिटीज, शुगर वाला कोई पेशेंट है उसके अंदर ये अचानक से साइलेंट तौर के ऊपर, पता भी नहीं है, कोई सिम्टम्स भी नहीं शो होगा और हार्ट अटैक हो गया, ठीक है जी। तो वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो हर साल जो है वो 29 सितंबर को एवरी ईयर जो है मनाया जाता है, कि यानी कि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में बताया जाता है और इससे प्रिवेंशन के लिए बताया जाता है। कुछ बुक्स के अंदर 28 लिखा होगा, लेकिन कुछ के अंदर 29 लिखा होगा, ठीक है। तो अगर आप नेट के ऊपर सर्च करो तो 29 आएगा। आगे हमारे पास बात करते हैं बेटा एंजाइना पेक्टोरिस, ये एक और डिजीज है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना जो पेक्टोरिस है, इंट्रोडक्शन देखिए, ये कॉमनली इसको एंजाइना भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सीने में शरीर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और डिस्कम्फर्ट काज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। इसमें भी क्या होगा, ब्लड जो है वो जो सप्लाई हो रहा है, जो ब्लड जा रहा फ्लो कर रहा था वो भी रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा, ब्लड कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसको, हार्ट को ब्लड कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टिपिकली ड्यू टू, क्यों होता है ये, क्या कैसे किस वजह से होता है, टिपिकली ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, उसकी वजह से ब्लड जो है वो कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको यानी कि नाम कह देंगे एंजाइना पेक्टोरिस का नाम दे देंगे। एंजाइना इज अ सिम्पटम्स ऑफ सीएचडी एंड ऑफन इंडिकेट दैट द हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड, मतलब ब्लड नहीं सही से उसको मिल रहा होता, ब्लड सही इसके पास पहुंच नहीं रहा होता, ब्लड सही से जा नहीं रहा होता, ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सीने में शदीद जो है पेन हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, सिम्टम्स में यही आ जाएंगे जो चीजें ऊपर पढ़ ली हमने, चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगी, ठीक है, और उसके बाद चेस्ट प्रेशर आ जाएगा, चेस्ट के ऊपर जो है भारीपन महसूस होगा, ठीक है, जैसे बोझ बोझ सा महसूस होगा। एंड स्क्वीजिंग और फुलनेस, पेन कैन रेडिएट टू द शोल्डर्स, यानी कि वही चीज जो पीछे हमने पढ़ी है, जो पेन है जो आगे मूव करेगी, कहां से शोल्डर में जाएगी, फिर हमारे जबड़ों के अंदर भी जा सकती है, वो सारा का सारा पेन फिर ज्यादा शदीद होती चली जाएगी, तो नुकसान का बायस बाद में बनेगी। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं बेटा, हमें इसमें क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगर हम इस तरह का फूड यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो फैट्स वगैरह ज्यादा चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कल भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था, जैसे कि आज के दौर के अंदर सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक जो बड़े शौक से लोग पी रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, ठीक है, सबसे बड़ा हार्ट अटैक होने का मसला बन रहा है। तो इसमें लाइफस्टाइल को चेंज करना है, मेडिकेशन है, मेडिसिन वगैरह का यूज करना है, साथ में लाइक एंजियोप्लास्टी और स्टंट प्लेसमेंट होता है, स्टंट वगैरह डाल दिए जाते हैं, अगर आर्टरी नहीं है उसकी जगह पे दूसरे तरीके के ऊपर एक आर्टरी डाल दी जाती है, इसको स्टंट बोला जाता है, ठीक है जी।
अगर हम बात करते हैं बेटा कॉम्प्लिकेशन इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके अंदर होता है इन अनट्रीटेड कैन प्रोग्रेस ऑफ टू माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन एंड इंक्रीज टू रिस्क ऑफ द हार्ट फेलियर। अगर ये रहेगा मतलब अगर सही इसको माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन है और वो बढ़ता जा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हार्ट फेलियर से मुराद होता है हार्ट मुकम्मल तौर के ऊपर काम करना क्या छोड़ देगा, हार्ट नकारा हो जाएगा, कि उसका उसके बायस डेथ भी हो सकती है। ये हमारा टॉपिक था, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है।